हेलो हाय नमस्ते भारत, नमस्ते आप सभी को। कैसे आप सब लोग। आज की वीडियो 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक पर है कि कैसे आप ओनली 17 सेकंड के अंदर आप अपनी किसी भी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हो। कितना कम टाइम है 17 सेकंड। जिनको ये प्रॉब्लम आती है कि इस टेक्निक को करने में इतना टाइम लग रहा है, उस टेक्निक को करने में इतना टाइम लग रहा है, उन सब के लिए ये टेक्निक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो आप डेफिनेटली इस टेक्निक को यूज करना और फिर इसके रिजल्ट शेयर करना। बहुत पावरफुल टेक्निक है और इस वीडियो के एंड तक आप बने रहना, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी कि कैसे आप इस टेक्निक को यूज कर सकते हो अपनी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए। सबसे पहले बता दूं, ये टेक्निक अब्राहम हिक्स की टेक्निक है, जिसमें अब्राहम बताती है कि कैसे आप ओनली 17 सेकंड तक अपने एक ही थॉट पर फोकस करते हो। अपनी विश से रिलेटेड जो थॉट है उस पर फोकस करते हो तो वो चीज़ आपकी लाइफ में एक्टिव हो जाती है, आपके एक्सपीरियंस में आ जाती है। क्योंकि ये आपने भी सुना है कि जहाँ हम फोकस डालते हैं तो वो चीज़ हमारी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाती है। फोकस ही मैनिफेस्ट करता है। जहाँ हमारा फोकस होगा वो चीज़ हमारे एक्सपीरियंस में आती है। तो आप 17 सेकंड से आप इसकी स्टार्टिंग कर सकते हो और आप इसको 68 सेकंड तक, 68 सेकंड तक आप इसको बढ़ा सकते हो। क्योंकि जब आप 17 सेकंड तक किसी भी चीज़ को सोचते हो तो वहाँ से आपका फोकस जाएगा, वहाँ से वो उस चीज़ पे एनर्जी एक्टिव होगी। वो एनर्जी ब्रह्मांड की एनर्जी से मिलती है, तो वो चीज़ हमारी लाइफ में एक्सपीरियंस में आना स्टार्ट होती है। लेकिन जब हम इस टाइम को बढ़ाकर 68 सेकंड कर लेते हैं तो वो इतनी पावरफुल थॉट हो जाते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग थॉट हो जाते हैं, वहाँ की जो वाइब्रेशन है वो दूर दूर तक पहुँचने लगती है ब्रह्मांड में, और वो चीज़ आपकी लाइफ में बहुत जल्द मैनिफेस्ट हो जाती है। तो आप 17 सेकंड से 68 सेकंड तक आप इसको कर सकते हो। शुरुआत आप 17 सेकंड की कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अपना फोकस एक जगह लगाने के लिए क्या प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए, आप एक कमरे में, अपने कमरे में बैठिए, लाइट ऑफ कर लीजिए, अंधेरा कर लीजिए। वहाँ पे आप एक दिया जला सकते हैं, मोमबत्ती जला सकते हैं। आपको अपना फोकस उसकी लो पर करना है, ठीक है। और जब भी अगर आपके माइंड में थॉट्स आते हैं तो आपको क्या करना है, तो आपको अपनी पलकें ऐसे झपकानी है और वापस से अपने ध्यान को, अपने फोकस को उसकी लो पे लेके आना है। ये प्रैक्टिस आप 2 से 3 मिनट तक की कर सकते हो, डेली कीजिए। और सेकंड, आप कोई डॉट बना के रख सकते हो, उस डॉट को आप देखते रहिए, वहाँ पे अपना फोकस ओनली 3 मिनट के लिए आप कीजिए। 3 मिनट के अंदर वो हो जाएगा कि 17 सेकंड तक आपका जो ध्यान है वो एक जगह लगना स्टार्ट हो जाएगा। जब आप 3 मिनट की प्रैक्टिस करते हो तो वहाँ से 17 सेकंड तो निकल ही आएंगे कि जहाँ आप इधर उधर की ना सोचे हुए कंटिन्यू एक ही थॉट पर आप रह सकते हो 17 सेकंड के लिए। तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। या फिर आप अपनी सांसों पर 17 सेकंड के लिए, नहीं सॉरी 3 मिनट के लिए आप अपनी सांसों पे फोकस कीजिए। उनमें 17 सेकंड भी ऐसे निकल आएंगे जब कंटिन्यू आपका फोकस अपनी सांसों पे रहेगा। तो ये प्रैक्टिस आप कर सकते हो अपने फोकस को एक जगह लगाने के लिए, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखिए, जब आपकी ये प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई, जब आपका फोकस लगने लग गया, तो अब आपको क्या करना है। इसके लिए देखिए, टाइम बताती हूँ। आप जिनको सुबह उठने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि सुबह अच्छे से नहीं उठ पाते, क्योंकि वैसे तो देखिए सबसे ज़्यादा जो रिलैक्स माइंड होता है वो मॉर्निंग में होता है, क्योंकि हम रात में आराम से रिलैक्स होकर सोते हैं। सुबह उठते ही हम ये नहीं सोच के सोते कि सुबह उठते ही लड़ाई करनी है, गुस्सा करना है। जब हम सुबह उठते हैं तब हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, अच्छा मूड में रहते हैं हम। तो सुबह का टाइम बहुत अच्छा है जो सुबह कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को सुबह उठने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, उनकी नींद नहीं खुलती अच्छे से, तो वो रात में सोते टाइम इस टेक्निक को करेंगे। आपको क्या करना है, 17 सेकंड तक आप अपने मोबाइल में क्या करेंगे, टाइमर लगा दीजिए 17 सेकंड का, ठीक है। अब आपको करना है, एक ही विश को लेना है एक बार में, मल्टीपल विश को नहीं लेना है। एक ही विश को लीजिए और उस विश की प्रोसेस मत देखिए, उसका एंड रिजल्ट ओनली 17 सेकंड तक आप आराम से लेटकर बैठकर जैसा आप कंफर्टेबल फील करो आप उसी पे फोकस कीजिए। और इसमें आपकी बॉडी साथ देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसको विजुअलाइज कर रहे हो 17 सेकंड के लिए और आप ऐसे मुंह बना के बैठे हो या लेट रहे हो। जब तक आप, बॉडी हमेशा साथ देती है, जब तक आपके फेस पे स्माइल आए तब तक आप समझना मत कि अच्छे से विजुअलाइज किया है, क्योंकि आपको उसमें डूबना है, बिल्कुल वैसे ही दिखाना है कि जैसे हो गया है। और जब हमारी कोई विश पूरी होती है, जैसा हम चाहते हैं वो पूरा होता है, तो हम बहुत खुशी फील करते हैं, हमारे फेस पे स्माइल आती है। तो वो स्माइल के साथ में आपको अपनी विश को विजुअलाइज करना है ओनली 17 सेकंड के अंदर। जैसे ही आप डेली ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, आप 17 से बढ़ाकर आप 68 सेकंड तक कर सकते हो।
क्योंकि वहाँ पे आपके विचार एकदम पक्के हो जाते हैं, गहरे हो जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे वहाँ पे फिर डाउट का कोई काम ही नहीं बचता। इसलिए 68 सेकंड तक करने को बोला है, बट आप स्टार्टिंग आप इसकी 17 सेकंड तक कर सकते हो, ठीक है। आपकी ये डेली की प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे आपने रात में की या मॉर्निंग में की, अब दिन भर उसको बार बार अगर माइंड में आ रहा है, ठीक है, इट्स ओके, ये नहीं कह रही कि ज़बरदस्ती निकालो, जितना ज़बरदस्ती निकालोगे वापस से आएगा, लेकिन आपको जानबूझकर उसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि जब ज़्यादा सोचने लग जाओगे तो आपको माइंड में इतने डाउट्स आने लग जाएंगे। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे ही होने लग जाता है ना कि बार बार डाउट्स आने लग जाते, तो उसको छोड़ दीजिए, यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए और आप दिन में अपना फिर काम कीजिए, आपको जो करना है, और आप उसको रिसीव करने के लिए रेडी हो जाइए। जब आपकी विश कंप्लीट होने को होती है तब आपको उसी से रिलेटेड साइन भेजने लग जाता है यूनिवर्स। अगर आप इसकी स्टार्टिंग कर सकते हो, देखिए आप इसकी स्टार्टिंग कर सकते हो, जब आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तब आपको पता लगेगा कि हाँ सच में ऐसा होता है। तो आप अपनी कोई छोटी विश को लीजिए। आप सबसे पहले किसी आपको ये सोचना है कि हाँ मेरे को कॉफ़ी, बस कॉफ़ी पीनी है, ठीक है, तो आप कॉफ़ी के लिए इसको यूज कर सकते हो कि आप रात में सोते टाइम आप वो सोचिए कि आपने किसी ने आपको बुलाया है और आप कॉफ़ी पी रहे हो किसी के साथ में, वो आपका कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको बार बार विजुअलाइज करते हो, फिर एक्शन क्या होंगे, रिसीव करने का मोड कौन सा होगा। देखिए जब आपके पास में कोई कॉल आता है, जब आपको बुलाया जाता है कि आप वहाँ पे आ जाओ, किसी के घर पे आ जाओ, किसी की पार्टी में आ जाओ, तब वो ही यूनिवर्स का बुलावा होता है, वो ही आपकी विश को पूरा करने का रास्ता होता है कि वहाँ आप जाओगे और वहाँ पे आपको क्या पता वहाँ पे पार्टी हो रखी हो और आप उसमें इन्वॉल्व हो जाओ और आप उसी कॉफ़ी को वहाँ पे एक्सपीरियंस करो। तो ये होते हैं रिसीव करने के लिए रिसीव करने के लिए आपका रेडी होना, कि आपको उन चीज़ों को नकारना नहीं है। किसी का फ़ोन आता है, कोई भी आपकी पैसे से रिलेटेड विषय, तो भी आप इसको यूज कर सकते हो। रिलेशन से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, हर चीज़ में आप इस टेक्निक को यूज कर सकते हो और इसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। लेकिन आपको क्या करना है, जब आपको कोई बुलाए, कोई फ़ोन करे, ऐसा काम आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आपको नहीं पता, क्या पता आपका वही रास्ता हो उस चीज़ को पूरा होने का, ठीक है। तो इस टेक्निक को कीजिए। थैंक यू सो मच। अभी के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।